हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का जो नोटिफिकेशन है वो यूपी कैटेट के बारे में है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है, यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में यूपी कैटेट का ही फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका यूपी कैटेट का फुल फॉर्म होता है। अब इसके अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं उत्तर प्रदेश की, और इसमें वही छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। अब इसमें अंडर ग्रेजुएट का मतलब कह रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज अन्य भी डिग्रियां दी जाती हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है तो यानी एमएससी की सभी सब्जेक्ट की 4 यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां या उपाधि उसकी मिलती है। एमटेक और पीएचडी, एमबीए की भी सुविधा उपलब्ध है इन यूनिवर्सिटियों में। अब इसमें रही बात आयु की, तो आयु की बात पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर दिया है न्यूनतम वर्ष 17 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। यहाँ पर साफ साफ दिया है एससी एवं एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की विशेष छूट दिया गया है। ठीक, चलिए अब आवेदन शुल्क पे देखते हैं। आवेदन शुल्क जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि 1250 रुपये इसकी फ़ीस होती है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। पद का नाम स्नातक कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या योग्यता होनी चाहिए? पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी के साथ इंटरमीडिएट के कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कहने का तात्पर्य है बीएससी, और बीएससी तो होनी चाहिए 10+2 यानी इंटर प्लस 4 साल की डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एमएससी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है 3 वर्ष की जो डिग्रियाँ होती हैं वो अमान्य हैं, वे छात्र नहीं भर सकते हैं। अब एमटेक के लिए स्नातक की कोई भी डिग्री हो, पीएचडी के लिए एमएससी का कोई भी डिग्री हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही। एमबीए के लिए भी वही है। अब महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्म चल रहा है 28 फरवरी से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 16/4/2021 है। इसका मतलब 16 तारीख को भी हम भर सकते हैं। आवेदन पत्र में अगर आपको कोई गलती हो चुकी है तो उसको सुधारने के लिए 17 से 20 अप्रैल के बीच में आप उसको आसानी से सुधार लीजिएगा। जैसे कि आधार कार्ड नंबर गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, इत्यादि जो भी हो वो आप उसको सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट तेरा एडमिट कार्ड की जो तिथि होती है, ये जो तिथियां दी हुई ये एग्जैक्ट हैं, कोई इधर उधर तिथि नहीं होगी। एडमिट कार्ड की आपकी जो डेट दी गई है 1 जून को, वो फैक्ट है, उसी दिन ही आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। भले ही लेट निकले लेकिन उसी दिन ही निकलेगा। हो सकता है शाम को 8 बज जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है पिछली 4-5 वर्षों से कि शाम हो जाती है, 5-6 बज जाते हैं। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। 1 तारीख को ना, आप 2 तारीख को आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि क्या है? 16 और 17 जून। 16 जून को बीएससी एंट्रेंस वाले छात्रों के लिए ये 16 तारीख को होगा, और एमएससी और पीएचडी के लिए 17 तारीख। अब रिजल्ट का तिथि कब है? वो है आपका 30 जून। जैसा कि अभी पिछली वीडियोज में मैंने सिलेबस भी बताई थी, फुल डिटेल में बताई थी, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब यूनिवर्सिटी वाइज सीट भी मैंने बताई है, बट वर्तमान में सीटें कुछ बढ़ी हुई हैं इसलिए। तो पहले नंबर पे देखेंगे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में कितने सीटें बढ़ी हैं। 300 यूजी में है, 61 पीजी में है और 20 पीएचडी में है। पीएचडी की भी सुविधा वहाँ पर अवेलेबल होगी। बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
अब बात करते हैं नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। देख रहे हैं फैज़ाबाद में 434 सीटें यूजी में हैं और पीजी में 241 सीटें हैं और 106 सीटें आपकी पीएचडी में हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की। तो इसमें यूजी में कितनी सीटें हैं? 510 सीटें हैं टोटल ऑल ओवर। इसमें 510 सीटें यूजी में हैं, पीजी में है 219 सीटें और पीएचडी में 89 सीटें हैं। पत्थर कॉलेज के नाम से जिसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ की। तो इसको देखते हैं हम, इसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें सीटें 411 सीटें यूजी में हैं और 166 आपकी पीजी में हैं, पीजी में, और 81 सीटें आपकी पीएचडी में हैं। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। जो भी आपको दिक्कत लग रही होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू।